क्या शतकों का हैट्रिक लगाएंगे विराट कोहली? कैसे साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीतेगी इंडिया की टोली? जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं गुजर रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए तो जबरदस्त सीरीज जा रहा है, लेकिन भारतीय टीम पर खतरा मंडरा रहा है कि टेस्ट के बाद कहीं वनडे सीरीज भी ना हार जाए। टेस्ट 2-0 से हारने के बाद भारतीय टीम को बहुत ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन अब पहला वनडे जीतने के बाद दूसरा वनडे टीम इंडिया 359 रन बना करके हार गई, तो अब ये भारतीय टीम को डर सताने लगा है कि कहीं विशाखापत्तनम में तीसरा वनडे हार करके 2-1 से सीरीज ना इंडिया हार जाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया अगर हार जाएगी तो, क्योंकि भारत के जो अभी प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर को छोड़ दिया जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, तो कोई भी खिलाड़ी वो परफॉर्मेंस देने में नाकाम रह रहे हैं, बशर्ते एक ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ दीजिए। तो खिलाड़ी का अपना कोई अवदा ही नहीं पता चल रहा है कि भाई आपको किस लिए टीम में खिलाया गया है। चाहे वो गेंदबाज हो, चाहे वो ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हो, या फिर वो वाशिंगटन सुंदर हो, मतलब अपना छाप छोड़ने में नाकाम रह रहे हैं। और इसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण, भारतीय टीम मुकाबला में इतना पिछड़ जा रही है कि टॉस नहीं जीत रही है, ओस गिर रहा है, भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण साउथ अफ्रीका ऐसे ही भारत पर हावी हो रहा है। उसके बाद जो कारण है साहब, यशस्वी जायसवाल का फॉर्म और यशस्वी जायसवाल का लेफ्ट आर्म गेंदबाजों के सामने बार बार आउट होना, चाहे वो वेस्ट इंडीज के जायडन सील्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हो, और अब टेस्ट से लेकर वनडे तक साउथ अफ्रीका के मार्को जेनसन हो या फिर नांद्रे बर्गर हो, सभी को आसानी से विकेट दे रहे हैं यशस्वी जायसवाल साहब। बहुत दिनों के बाद शुभमन गिल को चोट लगने के बाद आपको मौका मिला है भारतीय टीम में वनडे खेलने का, और आप उस मौके को गंवा रहे हैं यशस्वी जायसवाल साहब। तो फिर आपके ऊपर भी बहुत सारे ओपनर चढ़े हुए हैं, जो कि आप ही के टीम में ऋतुराज गायकवाड़ है, जो कभी 4 नंबर पर बल्लेबाजी नहीं करते हैं, वो ओपनर खेलते हैं, लेकिन आपको ओपनिंग खिलाने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को 4 नंबर पर भेजा जा रहा है, और आप ओपनिंग में जा करके अच्छी शुरुआत भारतीय टीम को नहीं दिलवा पा रहे हैं, और आप मौका को नहीं भुना रहे हैं। ये भारतीय टीम के लिए घातक साबित हो रहा है। तो फिर आप वही चले जाइएगा सिर्फ टेस्ट खेलने, एक फॉर्मेट का प्लेयर बन करके रह जाइएगा। तो यही भी एक समस्या है कि यशस्वी जायसवाल साहब नहीं चल रहे हैं। उसके बाद जो भारत के गेंदबाज है, चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे कुलदीप यादव हो, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो, जो अपने पोटेंशियल पर खरे नहीं उतर रहे हैं। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा तो 10+ का एवरेज दे रहे हैं साहब, 8 ओवर में 84 रन पिटा रहे हैं। ओस गिरती है, गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में परेशानी होती है, लेकिन उसी पिच पर अर्शदीप सिंह ने भी गेंदबाजी किया है। बंदा 10 ओवर में 54 रन देकर 2 विकेट हासिल कर रहा है। तो आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि अगर हमको नाइट में भी गेंदबाजी करना पड़े, ओस में भी गेंदबाजी करना पड़े, तो हम अपना द बेस्ट देंगे और बल्लेबाजों को हम आउट करेंगे। तो साहब वो भी पोटेंशियल भारत की तरफ से नहीं निकल के आ रहा है। उसके बाद आप कुलदीप यादव, जो कि चाइना मैन गेंदबाज है, तो उनका भी ओस के कारण वो छाप छोड़ने में नाकाम रह रहे हैं वो भारतीय टीम पर। लेकिन वाशिंगटन सुंदर, जिनको एक ऑलराउंडर के तौर पर तो खिलाया जा रहा है टीम में, लेकिन वो ना गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में भारतीय टीम के अभी काम आ रहे हैं। उनको अपना रोल मालूम ही नहीं है कि हमको करना क्या है यहाँ पर। गौतम गंभीर साहब उनको किस लिए रखे हैं उनको खुद पता नहीं है, कभी 5 पर, कभी 7 पर, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। केएल राहुल साहब अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन केएल राहुल साहब बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा वो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी, अंत में फिनिशिंग लाइन के उस पार नहीं ले जा पा रहे हैं जो भारतीय टीम को चाहिए। यहां पर आपको हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी की कमी नजर आती है। तो तीसरा वनडे में ऐसा देखने को मिल सकता है आपको कि अगर सुंदर को बैठा करके तिलक वर्मा टीम में आ जाए, या फिर ऋषभ पंत भी आ सकते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। तो ये तो टॉस के बाद पता चलेगा कि कौन खेला कौन नहीं खेला। लेकिन विराट कोहली साहब जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शतकों का हैट्रिक आने वाला है विराट कोहली की तरफ से। क्या आपको पता है कि इससे पहले विराट कोहली शतकों का हैट्रिक लगाए हैं या नहीं? जी हां,
शतकों का हैट्रिक विराट कोहली ने लगाया है और वो 2018 में जब वो खुद कप्तान थे वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 3 मैचों में उन्होंने शतक जड़ा था। हाँ, पहला मैच गुवाहाटी में 135 रन, दूसरा मैच 157 रन, तीसरा मैच में 107 रन और चौथे और पांचवें मैच में रन नहीं बने थे और उस समय वो कप्तान थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को धजिया उड़ाते हुए लगातार 3 शतक जड़े थे। तो विराट कोहली साहब से तो ये पक्का उम्मीद है कि विशाखापत्तनम के भी ग्राउंड पर उनका तीसरा शतक आएगा और शतकों का हैट्रिक लगेगा। विशाखापत्तनम में ऐसे भी विराट कोहली साहब का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। 5 मैचों में 597 रन अभी तक विशाखापत्तनम में बनाए हैं, जो कि भारत में किसी भी ग्राउंड से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली साहब का इसी ग्राउंड पर आया है। तो विराट कोहली साहब के बारे में तो सोचना नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा के बल्ले से भी बड़ा रन चाहिए। जो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, जो 5 नंबर पर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे, उनसे भी रन चाहिए। गेंदबाजों को अपना काम करना होगा और साउथ अफ्रीका को हराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम टॉस आपको जीतना होगा। नहीं तो अगर आप 400 रन भी बनाते हैं तो आपके गेंदबाज इस ओस में छोटी बाउंड्री में आपको 400 रन चेस करवा सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, भारतीय टीम तीसरा ओडीआई जीत करके सीरीज जीतेगी या टेस्ट के बाद वनडे भी हार जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।